ओम शांति। आज शिवरात्रि के विशेष अवसर पर बाप दादा का भोग संदेश शशि दीदी जी के द्वारा बाबा ने बहुत गहरे गहरे राज खोले। तो आइए सुनते हैं आज का भोग संदेश। आज शिव जयंती के शुभ अवसर पर सबकी प्यार भरी यादों के साथ जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो वतन में बहुत सुंदर डेकोरेशन थी। तो मैं देख रही थी, मैं बाबा को मन ही मन कहने वाली थी, आज की डेकोरेशन तो बहुत न्यारी और प्यारी है। इतने में बाबा दूर से आते हुए दिखाई दिए। बाबा ने कहा, बच्ची क्या देख रही हो? तो दीदी ने कहा, बाबा आज की शोभा तो बहुत ही न्यारी और प्यारी है। बाबा ने कहा, हाँ, कि आज इस सारा डेकोरेशन का काम बाबा ने स्वयं ही किया और करवाया है। बच्चे तो अनेक प्रकार के अलग अलग डेकोरेशन करते हैं और ये डेकोरेशन आज बाबा की है। और यही वो डेकोरेशन है जो भविष्य में बच्चों की राजधानी, बच्चों का राज तिलक, बच्चों का राज्य है। बाबा को भी बच्चों के जन्म दिवस पर बाप का तो है, लेकिन बाबा भी बच्चों के जन्म दिवस पर बहुत खुश और पूरे ही सभी बच्चों पर नाज है। तो बाबा ने क्या किया कि सभी बच्चों को वहां पर इमर्ज किया और आज एक भी बच्चा बाबा से मिले बिना नहीं रहेगा, क्योंकि आज बाप के साथ भाग्यशाली सौभाग्यशाली बच्चों का भी जन्मदिन है। तो बाबा सबको साथ लेकर के बहुत प्यार से बाबा सबको गले भी लगा रहे थे और गले के साथ साथ सबके मस्तक पर बहुत सुंदर मुकुट पड़ता जा रहा था और वो मुकुट ऐसे राज तिलक की तरह दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा, लौकिक में भी कोई जन्मदिन मनाता है तो उस बच्चे का सजावट करते हैं, लेकिन बाबा तो बच्चों का ऐसी सजावट करते हैं जो पूरे कल्प में जलती है और पूरे कल्प का बच्चों का भाग्य देखकर बाबा को भी बहुत खुशी और बच्चों पर बाबा को भी नाच है। मैंने कहा, बाबा सभी अपने दिल के संकल्प आपके सामने रख रहे हैं। बाबा ने कहा, संकल्प रखे नहीं हैं, बाप ने तो सब बच्चों के संकल्पों को साकार करने के लिए शक्ति और बाप का सहयोग साथ है। ऐसे बाबा सबको बहुत प्यार कर रहे थे। फिर बाबा को मैंने भोग रखा तो बाबा ने कहा, पता है कि वतन में भी आज बाबा ने भोग तैयार कराया है। तो दीदी ने कहा, बाबा अनेक प्रकार की मिठाई बच्चों के लिए तैयार कराई। जैसे ही कहा तो सबके पास एक बहुत बड़ी ट्रे पहुंचती है, उसके अंदर अनेक प्रकार के फूल, अनेक प्रकार के फल और अनेक प्रकार की डायमंड्स दिखाई दे रहे थे। बाबा ने कहा, ये सब मेरे बच्चे फूलों के समान हैं और सदा ही श्रेष्ठ कर्मों के भाग्य का फल खाने वाले हैं।
और ज्ञान रत्नों से खेलते, ज्ञान के रत्नों के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता का विशेष कार्य करने वाले हैं। फिर बाबा ने कहा, आज बाबा जो है बच्चों को एक गिफ्ट देंगे। तो मैंने कहा, बाबा आज तो बच्चों का टाइम है बाबा को गिफ्ट देने का। तो बाबा ने कहा, देखो क्या होता है। तो बाबा ने फूल सबको दिया और फूल के बीच में एक बहुत सुंदर क्रिस्टल था, रंग बिरंगा। और जैसे ही वो फूल बच्चों के हाथ में जाता था तो वो क्रिस्टल से लाइट निकलती। एक तो बाप की प्रत्यक्षता का झंडा दूर दूर तक जा रहा था और दूसरा उस लाइट से चारों तरफ वाइब्रेशंस बहुत सुंदर, बहुत पावरफुल, जैसे लाइट रात में कोई अच्छा लगाते हैं तो कितना उजीला होता है। ऐसे बाबा ने कहा कि आप बच्चों की ऐसी अवस्था क्लियर, क्लीन, साफ हो, जो कोई भी आत्मा उसके सामने आए तो बाप की प्रत्यक्षता हो, तो आप उसको ऐसे महसूस हो कि मैं हल्का हो गया हूं और मैं पावन बन रहा हूं। उसको ऐसा महसूस हो कि मेरे सब जो भी मेरे विकर्म हैं या कोई ऐसी बातें हैं वो ऑटोमेटिकली मेरे से निकलती जा रही हैं। बच्चों को भी अपनी स्व स्थिति को इतना पावरफुल और क्लियर रखना है, जिससे क्या होगा कि खुद भी अनुभव करेंगे कि अब जो मेरे अंदर कमियां हैं ये खत्म हो गई हैं। फिर बाबा ने कहा, बाबा बच्चों के कमियों को नहीं देखते हैं, बाबा बच्चों को आंतरिक स्थिति को देखते हैं। आंतरिक स्थिति को मजबूत करेंगे तो ऑटोमेटिकली सभी कमियां आज के दिन अर्पण हो जाएंगी, शिव जयंती के दिन। फिर बाबा सबको बहुत प्यार भी कर रहे थे और प्यार के साथ बाबा ने कहा, बाबा तो बच्चों को वरदानों से सजा रहे हैं और बच्चों को होमवर्क भी दिया है और बाप को भी इस बात की खुशी है कि समय नजदीक 90 ईयर्स की ओर। दीदी ने बताया कि तो बाबा ने कहा कि माला तैयार है, ब्राह्मणों को तो लोग पूछते हैं, अब नवरत्नों की माला का प्रत्यक्षता का जल्दी ही बच्चों को कराना है। फिर बाबा ने सबको याद दिया और याद प्यार लेकर के नीचे आई। तो ये था आज का विशेष 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 भोग संदेश जो बाबा ने इस महाशिवरात्रि के विशेष अवसर पर इसका रहस्य बताया कि समय अब नजदीक है और 90वीं शिव जयंती मना रहे हैं। इस प्रकार बाबा हम सभी बच्चों को सुंदर सुंदर अनुभव भी कराते जा रहे हैं। ठीक है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।